नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो कर्क राशि वाले जातकों के लिए करेंगे कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल 2025 का महीना किस प्रकार का रहने वाला है। आपके जीवन में कितनी उन्नति तरक्की होगी, आपका हेल्थ कैसी रहेगी, आपके लव रिलेशन कैसे रहेंगे, शिक्षा ज्ञान आपका कैसा रहेगा, लव रिलेशन आपके कैसे रहेंगे, वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, आपका पार्टनरशिप किस प्रकार से चलेगी, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में क्या बदलाव होंगे, ये बहुत आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहले से जुड़े हुए उसके लिए आपका धन्यवाद। यदि आप पहली बार आए तो वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में इसके लिए सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यदि कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मेरी स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर संपर्क करके आप अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। ये जो हमारा जो गोचर चल रहा है, जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये चंद्र राशि के आधार पर कर रहे हैं और यदि आप इसको लगन से भी देखते हैं तो इसका प्रभाव आपके लिए अवश्य मिलेगा। दोनों में सेम प्रभाव मिलता है। आप इसको देखिए, समझिए और लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं लास्ट में आपके लिए उपाय भी बताता हूँ। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि इस उपाय से करके यदि ये समस्याएं आपके सामने बनी हुई हैं, यदि वो ग्रह जिनके बारे में हम अच्छा फल बता रहे हैं आपके लिए और वो नहीं आ रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि आपकी जन्म पत्रिका में वो ग्रह आपका साथ नहीं दे रहे, वो कमजोर ग्रह हो रहे। तो उनसे बचने के लिए, उनमें आपको इजाफा करने के लिए लाइफ में क्या उपाय करने चाहिए, वो हम आपके लिए बहुत सिंपल उपाय आपके लिए बताते हैं और उसका बहुत पूरा 100% रिजल्ट आता है। मित्रों, समझते हैं आपकी राशि और लगन के आधार पर कर्क राशि वालों के लिए ये ग्रह गोचर कहाँ कहाँ कैसे कैसे चल रहा है। तो देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि एक ही भाव में 5 ग्रह चल रहे हैं। ये आज व्यक्ति के लिए कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। जब ये शास्त्रों की बात बता रहा हूं, पाराशर ऋषि ने कहा कि जब एक ही भाव में 3 से ऊपर ग्रह विराजमान हो तो वो बहुत उथल पुथल करते हैं। उस बात को भी समझेंगे। तो हेल्थ के बारे में बात करते हैं, शिक्षा ज्ञान विवेक की बात करते हैं, दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, लव रिलेशन की बात करते हैं, भाग्य की बात करेंगे और आपके कैरियर की बात करेंगे। क्या बदलाव होगा, क्या समस्याएं आएंगी, उनका कैसे निराकरण होगा, बहुत आसान तरीके से मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। तो मित्रों, पहले तो हम ये समझते हैं कि ग्रह गोचर आपके चल कहाँ कहाँ रहा है, कौन कौन से ग्रह कहाँ बैठे। तो राशि के स्वामी चंद्रमा वो अपनी राशि पर है। अब बात करते हैं आपके तीसरे भाव के, वहाँ पर केतु देव बैठे हुए हैं और आपके नवम भाव में 5 ग्रह बैठे हुए हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु, ये 5वें घर में बैठे हुए हैं। तो ये आपके लिए क्या रिजल्ट देंगे। सूर्य तो 14 अप्रैल को यहाँ से अपनी मेष राशि उच्च राशि में आपके कैरियर भाव में चले जाएंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले, अब भी रिजल्ट देंगे। तो ये मान के चलिए कि सूर्य का तो गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। दूसरा, 5 तारीख को 5 अप्रैल को मंगल देव भी अपनी राशि, अपनी मिथुन राशि को छोड़ करके अपनी नीच राशि में लगन भाव में आ जाएंगे। तो उनका भी रिजल्ट आपके लिए अच्छा मिलेगा। बेशक वो नीच राशि में आएंगे लेकिन वो केंद्र त्रिकोण में पहुंचेंगे। ये बात हमको समझने की है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे जी नीच राशि में पहुंच करके वो किस तरह से इस तरह प्रभाव देंगे, तो समझेंगे इस बात को। और आपके 11वें भाव में आपके गुरुदेव बैठे हैं, वो भी अच्छा रिजल्ट देंगे। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो ग्रह गोचर बना हुआ है ये बहुत पॉजिटिव बना हुआ है, आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं। बशर्ते आप लेने वाले बनो, क्योंकि अपनी मानसिकता को बिल्कुल आपको अडिग रखना है, भ्रमित नहीं होना। क्यों, राहु के साथ बुध बैठे हुए हैं, शुक्रदेव बैठे हुए हैं। तो बुध बुद्धि का और वाणी का मालिक होता है और राहु के साथ भ्रमित हो जाए, वाणी भी भ्रमित हो जाए और बुद्धि भी भ्रमित हो जाए, सारा करे कराए में पानी फिर जाएगा। चाहे कोई भी ग्रह कितना भी मजबूत हो। गुरुदेव की स्थिति भी बहुत अच्छी है, वो डिजायर के घर में बैठे हुए, मनोकामना के घर में बैठे हुए और गुरु आपके
अच्छे माने गए कर्क लग्न में, क्योंकि वो त्रिकोण के स्वामी हैं, श्रेष्ठ त्रिकोण के, अच्छे त्रिकोण के, मूल त्रिकोण के स्वामी बन जाते हैं। आइए मित्रों समझते हैं हेल्थ की बात। तो हेल्थ तो आपकी अच्छी रहेगी, क्योंकि कोई ऐसा बुरा प्रभाव आपकी हेल्थ के ऊपर नहीं आ रहा। आप सर्दी जुकाम से इतनी सारी चीज़ों से बच के रहें, मतलब अर्थात कफ विकार से बच करके रहें। बाकी तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़िया रहेगी, निखार आपके अंदर अच्छा नजर आएगा, एक चमक दमक आपके अंदर, आकर्षण बहुत अच्छा रहेगा आपका। ये सब चीज़ें आपके लिए बढ़िया मिलने वाली है अप्रैल के महीने में। अब बात करते हैं हम आपके शिक्षा की, ज्ञान की, विवेक की। वहाँ के स्वामी बनते हैं मंगल देव। ये हम देखते हैं पंचम भाव, पांचवा भाव शिक्षा का, ज्ञान का, विवेक का, संतान का, लव रिलेशन का, ये सब से हम पंचम भाव से देखते हैं। वहाँ के स्वामी कौन बनते हैं? मंगल देव बनते हैं। मंगल देव इस समय कहाँ चल रहे हैं? 5 तारीख तक चल रहे हैं आपके 12वें भाव। तो खर्चा तो हो सकता है आपका, इन 5 दिनों में भी खर्चा हो सकता है। मान लीजिए कहीं आपने शिक्षा के लिए एडमिशन ले लिया, संतान के ऊपर भी खर्चा हो सकता है। तो या आपने कोई मंगल से रिलेटेड कोई काम वर्क शुरू कर दिया तो खर्चा हो सकता है, कोई परेशानी 5 दिनों में भी। उसके बाद में 5 तारीख के बाद, 5 अप्रैल के बाद ये नीच राशि में बेशक पहुंच जाएंगे, जो आपके लगन भाव होगा, जो आपका राशि भाव होगा, तो वहाँ बुरा प्रभाव नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों लगन में बैठना त्रिकोण के स्वामी का लाभ ही लाभ देता है, बुरा प्रभाव नहीं देता। आपको अग्रेसी से बचना है, आपको गुस्सा से बचना है, आपको क्रोध से बचना है। तो आप किसी के प्रति गुस्सा ना करें, किसी के प्रति अच्छा उतावलापन बहुत आ जाएगा, जल्दबाजी बहुत करेंगे आप, हर काम में जल्दबाजी करेंगे। तो जल्दबाजी पर काबू रखें, धैर्य से काम लें, क्योंकि ये धैर्यता का भी कारक कहा गया है। जल्दबाजी भी है तो धैर्यता भी है, गुस्सा भी है तो उसमें उदारता भी है। ये आपको समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह के विचारों को आपको, अब आप मान लीजिए सपोज करो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल से समय होटल मैनेजमेंट का काम सीख रहे हैं आप, या कोई कोर्स कर रहे हैं आप, कोई ऐसा काम जो मंगल से रिलेटेड है, आप किसी फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पुलिस है, चाहे आपकी मिलिट्री है, तो आपके लिए फायदा होगा, लाभ होगा, उससे कोई आपकी अवनति नहीं होगी। तो इस तरह की जो भी आप प्रोफेशनल शिक्षा भी ले रहे हैं तो वो आपकी पूरी होगी और उन्नति, अच्छे नंबरों से आप पास होंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, लव रिलेशन आपके अच्छे रहने वाले हैं और आकर्षण बढ़ेगा आपका। अब बात करते हैं हम आपके दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन के स्वामी ये देखते हैं हम सप्तम भाव से। वहाँ के स्वामी कौन है? सप्तम भाव के स्वामी है शनिदेव। अष्टम और सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं और वो आपके भाग्य स्थान में पहुंच गए। अब देखिए यहाँ पर भी वही लोचक पाराशरी सिद्धांत का कि केंद्र के स्वामी त्रिकोण में पहुंच जाए या त्रिकोण के स्वामी केंद्र में आ जाए तो आपकी लाइफ में उन्नति और तरक्की हमेशा होती है। तो मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, आपका लव, आपके जो दाम्पत्य जीवन है वो अच्छा रहेगा। आप पत्नी के माध्यम से या पति के माध्यम से आप अपना गेन कर पाएंगे, नेम फेम आपका बढ़ेगा। आप धर्म और कर्म, अच्छे कर्मों से आप जुड़ेंगे। बुजुर्गों की सेवा आप अवश्य करें, बुजुर्गों के साथ तालमेल बना करके रखें। उनके साथ तालमेल का अर्थ ये है कि उनकी बात को यदि आप मानते हैं, क्योंकि वो बातें आपके सिद्धांत के हिसाब से, जीवन के हिसाब से बहुत अच्छी होती हैं, तो ये चीज़ें आपको तो समझनी पड़ेगी। अब बात करते हैं हम शनिदेव की। वो आपके 9वें भाव में बैठे हुए, तो आपका व्यापार बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी रहेगी और आपके जीवन में उन्नति तरक्की होने वाली है। तो व्यापार भी आपका बढ़िया चलने वाला है। भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य के स्वामी आपके बनते हैं, वो बनते हैं गुरुदेव। और गुरुदेव की स्थिति जो बनती है वो बहुत अच्छी स्थिति में है। वो आपके डिजायर के घर में 11वें भाव लाभ भाव में बैठे हुए हैं।
तो मित्रों आप समझ लीजिए, धर्म कर्म के माध्यम से, अच्छी बातों के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से, वेद वेदांत के माध्यम से आपकी उन्नति और तरक्की, मनोकामनाएं आपकी पूरी हो रही हैं। धर्म कर्म से आप जुड़े रहिए, सिद्धांतों से आप जुड़े रहिए, जो सामाजिक नियम है उनसे आप जुड़े रहिए, और अपने गुरु और गुरु जैसे लोगों का, अपने पिता का भी सम्मान कीजिए। तो मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत कुछ आगे की रास्ता मिलने वाली है। कुल मिलाकर के हम ये कहें कि अब तक जो हमने देखा और समझा उसमें सब कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत कुछ गोल्डन पीरियड नजर आ रहा है। अब कैरियर की बात कर लेते हैं। तो कैरियर के भाव के स्वामी भी आपके कौन बनते हैं? मंगल देव बनते हैं। मंगल देव तो आपके कर्क राशि में योग कारक होते हैं, और वो कहाँ आ जाएंगे? 5 अप्रैल को आपके लगन भाव में आ जाएंगे। तो आपका कैरियर तो बहुत उन्नत वाला, तरक्की वाला हो रहा है। यदि आप फोर्स की, मिलिट्री की, किसी भी कानून व्यवस्था से संबंधित यदि आप कोई काम करते हैं तो मैं समझता हूं कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप किसी बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, उसमें आपके लिए लाभ होगा, उन्नति होगी, आपकी तरक्की होगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा। यदि आप बिल्डिंग मटेरियल का काम नहीं कर, बिल्डर का काम कर रहे हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, तब भी आपके लिए बहुत अच्छा ये समय रहने वाला है। आप कोई रेस्टोरेंट का काम करते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, आप कोई होटल का काम करते हैं, अर्थात अग्नि से भट्टी से संबंधित कोई काम करते हैं, तब भी आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। ये महीना तो आपके लिए बहुत कुछ दे रहा है। मित्रों आप इसका लाभ उठाइए और इसका फायदा उठाइए। ज्योतिष आपको मार्गदर्शन करती है, कोई झाड़ फूक का विषय ये नहीं है, ये विज्ञान है। विज्ञान के उस एनर्जी के लीजिए और आप अपने आप को आगे बढ़ाइए। मित्रों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब करना क्या चाहिए आपको? तो हनुमान चालीसा पढ़िए। आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए प्रतिदिन। तो मैं समझता हूँ कि आपका ये महीना बहुत उन्नति वाला, तरक्की वाला रहने वाला है। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।